नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त अनिकेत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आने वाले साल में आप सभी यश, सुख, समृद्धि के साथ प्रगति की नई ऊँचाई प्राप्त करें, यही मेरी आप सभी के लिए सदिच्छा है। आप सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा पे मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ और आज इसका ये 5वां पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं आज के टॉपिक के पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि श्री अमरनाथ यात्रा पे जाते समय कौन-कौन सा सामान लेके जाना चाहिए। तो कुछ जैसे मुझे याद आएगा मैं एक-एक आइटम आपको बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ होने चाहिए। तो आपके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड ये ओरिजिनल कॉपी भी रहनी चाहिए और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रहनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सीएचसी यानी कंपल्सरी हेल्थ चेकअप का जो सर्टिफिकेट है, जो अभी हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि साइन बोर्ड वो अपलोड करेगा साइट पे, वो हमें डाउनलोड करके लेना है और वहाँ हमारे शहर में जाके उसका हेल्थ चेकअप करना है और बाद में हेल्थ ऑफिसर से वहाँ उस पे स्टैम्प और सिग्नेचर लेना है। तो उसका ओरिजिनल कॉपी भी हमें हमारे साथ रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आधार कार्ड के बारे में बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स अनलॉक रहने चाहिए। ये क्यों है, ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया है। आप मेरे पिछले एपिसोड चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद आपके जो डेली रेगुलर मेडिसिन्स है, अगर आप कुछ मेडिसिन्स लेते हो, तो वो भी आपको साथ में रखने हैं, वो लाना भूलना नहीं है। उसके बाद सनस्क्रीन, अच्छा सनस्क्रीन लोशन और अच्छी कैप आपको लेनी है। अगर आपको आदत है तो हैंड स्लीव्स भी यूज़ करते हो आप, तो वो भी लाना ज़रूरी है। क्योंकि जम्मू में भी टेम्परेचर बहुत रहता है जुलाई के वक़्त में, 33 टू 36 टेम्परेचर वहाँ रहता है और यात्रा के दौरान भी वहाँ बहुत सारी धूप रहती है। तो टैनिंग होना, स्किन टैनिंग होना और स्किन जलना ऐसे भी चांसेस रहते हैं। तो अच्छा सा सनस्क्रीन लोशन और कैप और हैंड स्लीव्स भी लाना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि कश्मीर में मौसम की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी वहाँ धूप पड़ सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो इसीलिए आपकी जो पीठ पे जो सैक रहेगी उसके लिए वाटरप्रूफ कवर आता है, वो भी आप साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके सैक के अंदर की जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, वो भी गीले नहीं हो जाएँगे। वैसे आपके मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ पाउच आते हैं, वो भी आप साथ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ आपको टॉर्च एक कैरी करनी है। लगभग पहलगाम रूट पे और बाल्टाल रूट पे और सोलर के लाइट्स अभी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, लेकिन रात में जो बाल्टाल की तरफ से आप जब नीचे उतरोगे, तो कई-कई पैचेस ऐसे आते हैं कि जहाँ लाइट नहीं है, अभी भी नहीं है। लास्ट ईयर तो नहीं थे जब मैं आया था, तो आपके पास अगर टॉर्च रहेगा, तो बहुत उसकी मदद होती है। आपके पास अच्छा-सा एक बैग के लिए लॉक और उसकी चाबी रहनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े तो बैग लॉक करने में आसानी होती है। उसके बाद मोबाइल का चार्जर और एक अच्छी पावर बैंक आपके साथ रहनी चाहिए। पावर बैंक कम से कम 10,000 एमएएच की रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हम टेंट पे रहते हैं तो टेंट में शाम को इलेक्ट्रिक सप्लाई वो प्रोवाइड करते हैं और सुबह जल्दी बंद कर देते हैं। तो लगभग 8-9 घंटे ही हमें सप्लाई मिलता है और उसी में आपको आपका मोबाइल, आपकी पावर बैंक चार्ज करनी है। लेकिन आपके पास अगर पावर बैंक रही तो दिन में भी आपका मोबाइल समझो डिस्चार्ज होता है तो आप उसको पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। दूसरी एक बात है कि वो जो पावर प्लेट एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं जिसमें पावर प्लेट रहते हैं 4-5 सॉकेट का वो आता है, वो भी आप अगर साथ में लाएँगे तो टेंट में आप जब रहोगे तो टेंट के सारे बंदों को वो उस पे मोबाइल चार्ज करना बहुत आसानी रहेगी। नहीं तो टेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही सॉकेट देते हैं, तो उस पे भी टाइम जाता है हर एक का टर्न बाय टर्न मोबाइल चार्ज करने में। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर पॉसिबल एक ग्रुप में से एक बंदे ने वो एक्सटेंशन बोर्ड लाया तो भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। लास्ट ईयर मैं लेके गया था और उसका बहुत-बहुत उपयोग हुआ। आपको अच्छे वूलन सॉक्स भी आपके साथ रखने हैं। नॉर्मल सॉक्स तो रहते ही अपने पास, लेकिन वूलन सॉक्स अगर आपके साथ रहेंगे 1-2 पेयर, तो बहुत अच्छा उसका हेल्प होता है। वहाँ बहुत ठंड रहती है, तो वूलन सॉक्स में ठंड से हम बच सकते हैं। वैसे आपके पास अच्छे हैंड ग्लोव्स भी रहने चाहिए, वूलन के रहेंगे तो बहुत अच्छा। तो रात में बहुत वहाँ ठंड पड़ती है, तो हाथ तक में अगर हमारे ग्लोव्स नहीं रहेंगे, तो हाथ भी बहुत ऐसे ठंड से बहुत मुश्किल होता है वहाँ। उसके बाद बारी आती है अच्छे ट्रेकिंग शूज़ की। कौन से भी ब्रांड के आप अच्छे ट्रेकिंग शूज़ ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ वाटरप्रूफ ही चाहिए। हाँ, वहाँ बारिश का मौसम है, कभी भी मौसम बदलता है, लेकिन वाटरप्रूफ शूज़ का ये है कि कितना भी कंपनी या कोई भी ब्रांड उसको प्रमोट करे वाटरप्रूफ बोल के, लेकिन आधे घंटे से ऊपर अगर बारिश हुई, तो वो वाटरप्रूफ उसमें भी ज़्यादा चल नहीं पाते, पानी अंदर जा ही जाता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शूज़ वो हो, वाटरप्रूफ ही होना चाहिए। वाटरप्रूफ रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन वही होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छे शूज़ आप लाएँ। हाई एंकल लेंथ तक ला सकते हो वो तो अच्छा रहेगा, या मिड एंकल लेंथ तक भी आप ला सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। जैसे आपको सपोर्ट में अच्छा रहेगा, आपके हिसाब से आप देख लो, लेकिन अच्छे शूज़ होने चाहिए और वो शूज़ पे आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। नए मार्केट से लिए और तुरंत अमरनाथ यात्रा चलना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 15 दिन तो आप उसको यूज़ करके उसका आपके बॉडी को, पैरों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि टेंट में जब हम रहते हैं तो उसके साथ वो टेंट वाले हमें क्या-क्या देते हैं। तो टेंट वाले आपको पिलो देंगे और गद्दी देंगे, पिलो देंगे और एक एक ब्लैंकेट देंगे। अगर पॉसिबल है आप रिक्वेस्ट करोगे और उनके पास अवेलेबल है तो दूसरा ब्लैंकेट दे सकते हैं। लेकिन एक ब्लैंकेट तो वो हमेशा देते ही हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, आपके पास एक अच्छी शॉल भी रहनी चाहिए और ब्लैंकेट के अंदर आप ले सकते हो, और अच्छा एक जर्किन भी रहना चाहिए। तो रात भर भी आप पहन सकते हो और पूरे दिन ट्रेकिंग के समय भी आप जर्किन पहन के चल सकते हो। जर्किन की आदत नहीं है या जर्किन नहीं है तो अच्छा स्वेटर, फुल स्लीव्स वाला स्वेटर भी आप अपने साथ रख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे कि पूरे अमरनाथ यात्रा में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो पहले बात करेंगे लेडीज़ की। तो लेडीज़ को यहाँ बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनना है, साड़ी पहन के नहीं आना है, क्योंकि यहाँ बहुत चढ़ना रहता है। आप चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा साड़ी के साथ। अगर आप खुद नहीं चढ़ना चाहते हो या घोड़े पे या पालकी में जाना चाहते हो तो भी साड़ी पहन के वो उसमें बैठना या चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप सलवार कमीज़ पहन सकते हो, ट्रैक पैंट, टी-शर्ट पहन सकते हो, ट्रैक सूट अगर आपके पास है तो पहन सकते हो, कुर्ती और लेगिंग है तो भी पहन सकते हो। उसके साथ आप एक स्टॉल भी अपने साथ रख सकते हो। अगर आपको कैप रखने में दिक्कत है या कैप पहनना नहीं है अलग से, तो स्टॉल रख सकते हो, मुँह भी उससे ढक सकते हैं आप, आपका सिर भी उस पे ढक सकता है, और तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन साड़ी बिल्कुल मत पहनना, साड़ी से बहुत दिक्कत होती है महिलाओं के लिए। अभी पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुष लोग टी-शर्ट और ट्रैक पैंट पहने तो बहुत अच्छा है। जीन्स की पैंट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइट फिटिंग रहती है और बहुत दिक्कत होती है। ट्रैक पैंट अच्छा है। अगर आपके पास ट्रैक सूट है, थर्मल वेयर है तो भी बहुत अच्छा रहेगा, और जर्किन है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरे दिन आप जर्किन पहने, आज उसके अंदर टी-शर्ट पहन सकते हैं, तो दिक्कत ज़्यादा कोई नहीं है। यात्रा के दौरान आपके पास कितनी कैश होनी ज़रूरी है। दोस्तों मैं बता दूँ कि कैश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू तक ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। जम्मू के बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे पहलगाम की तरफ, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, क्यूआर कोड ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते और नेटवर्क का भी वहाँ भरोसा नहीं है। तो आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। तो कैश कहाँ-कहाँ लगेगी इसके बारे में हम जान लेते हैं। कि पूरी यात्रा के दौरान हम 2 जगह रुकेंगे रात को। एक तो शेषनाग में, पहला दिन का स्टे हम वहाँ करेंगे पहली रात। तो वहाँ टेंट के लिए आपको पैसा देना पड़ सकता है। और दूसरा दूसरा स्टे हमारा आता है पंचतरणी में। तो पंचतरणी में भी आपको टेंट के लिए उसका रेंट देना है। तो ये 2 जगह रात का रहने का बंदोबस्त हमें टेंट पे करना है, तो उसके लिए हमें कैश पेमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप अभी डिसाइड कर रहे हो कि मैं चलकर ये यात्रा करूँगा, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बाद में आपको वो चलकर नहीं पॉसिबल हुआ, तो आपको घोड़ा, पिट्ठू या पालकी करने की ज़रूरत वहाँ पड़ सकती है, तो उसका भी पेमेंट आपको कैश में ही करना है। तो उसका कितना रेट्स रहता है, ये टेंट का और ये घोड़ा, पिट्ठू, पालकी का रेट्स कितना रहता है, ये श्राइन बोर्ड हर साल डिसाइड करता है और वो पब्लिश करता है पहले ही। तो अभी खुद थोड़े दिन में उसकी जानकारी भी आएगी। तो उसके ऊपर हमें उनको पैसे नहीं देने हैं, उतना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको देना है। लेकिन वो कितना रहेगा वो जैसे ही श्राइन बोर्ड डिक्लेयर करेगा हमें पता चलेगा। तो ये 2 दिन का टेंट का रहना, और घोड़े से अगर या पिट पालकी से अगर आपको जाना और उतरना पड़े वापस आते समय, तो उसका ये जो टोटल अमाउंट आएगा, उसके मल्टीप्लाई बाय 2 इतना अमाउंट आपके पास रहना चाहिए। कभी इमरजेंसी में कुछ लग सकता है, हम बोल नहीं सकते वहाँ किसी को, अगर आप नहीं जानते हो या आपका ग्रुप ज़्यादा बड़ा नहीं है, अकेले आप 1-2 ही बंदे आप जा रहे हो, तो आप किसको बोलेंगे, किसके पास माँगेंगे, वो सब सारी दिक्कत ना हो। इससे अच्छा है आपके पास अच्छे अमाउंट में कैश होना ज़रूरी है। पूरे यात्रा में बहुत धूप भी रहती है, जैसे कि मैंने कहा जम्मू में भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और पहलगाम से आगे भी टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप अगर आपको गॉगल की आदत है तो एक अच्छा गॉगल आपके साथ रखिए, तो आँखों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए वो मददगार साबित हो जाएगा। उसके बाद आपको एक अच्छा रेनकोट लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लास्ट ईयर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मैंने यहाँ जो सिटी में जो मेरा रेनकोट है यूज़ करता हूँ वही लेके गया था, उसका फ़ोल्ड करने के बाद इतना बड़ा
उसका पैकिंग होता है तो वो लेके जाना पड़ा मुझे और उससे मेरा सारा वेट बढ़ गया था। तो आपको रिक्वेस्ट है कि फ़ोल्डिंग वाले जो रेनकोट आजकल मार्केट में आते हैं, वो फ़ोल्ड करने के बाद इतना पाउच जैसे ही होते हैं, तो वो आपको साथ में लेके जाना है। वहाँ मौसम का कुछ जैसे मैंने बताया मौसम की कुछ गारंटी नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है, तो तुरंत आप बैग में से निकाल के रेनकोट पहन सकते हैं। तो रेनकोट अच्छा फ़ोल्डिंग वाला होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कपड़े कितने लेने चाहिए? तो टी-शर्ट के और ट्रैक पैंट के 3-3 पेयर्स अगर आप लेके जाते हो, तो यात्रा के दौरान, तो वो बहुत काफ़ी है। मतलब यात्रा शुरू करने के समय से यात्रा खत्म होने तक का टाइम का बता रहा हूँ मैं। जम्मू में जब आप जाओगे या और कहीं घूमोगे तो उसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ़ अमरनाथ यात्रा जब पहलगाँव से स्टार्ट करोगे और बालटाल से उतरोगे नीचे दर्शन लेके, तो ये ड्यूरेशन जो है उसके लिए आपके पास 3 टी-शर्ट या और 3 ट्रैक पैंट रहेंगे तो वो बहुत काफ़ी है। क्योंकि हमें हर बार ये सोचना पड़ना है क्योंकि ये सारा सामान हमें पीठ पे लेके जाना है। तो वो हर एक छोटा-छोटा सामान जब हम ऐड करेंगे तो वो सोचना है कि ये मैं कैरी कर पाऊँगा कि नहीं क्योंकि बहुत ऊँची चढ़ान है वहाँ और बहुत फटीग आता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। पूरी यात्रा में आपका स्टैमिना बना रहे इसके लिए आप आपके साथ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को अगर अच्छी मात्रा में आप कैरी करते हो और बीच-बीच में खाते हो, तो ट्रेकिंग में बहुत अच्छा आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके साथ रेडी टू ईट स्नैक्स आइटम जो रहते हैं, वो भी आप अपने साथ रख सकते हो। पूरी यात्रा में भंडारे बहुत जगह है, खाने-पीने की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, फिर भी इमरजेंसी के लिए 1-2 पैकेट आप अपने साथ रख सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आपके साथ एक मास्क रखना है। लेडीज़ को मैंने बताया वो स्टोल लगा सकती है, लेकिन जेंट्स लोगों को अपने साथ एक मास्क रखना है। और जब आप बालटाल से नीचे उतरोगे तो वो रास्ते पे बहुत धूल-मिट्टी है और जैसे हम चलते हैं तो धूल-मिट्टी और ऊपर बढ़ती है। तो जिनको एलर्जी है और प्रॉब्लम है साँस की दिक्कत आ सकती है, तो इससे अच्छा है वो मास्क पहने और उतरते समय मास्क पहन के ही उतरें। उसके साथ और एक आपके पास रिक्वेस्ट है कि नेल कटर आपके साथ रखें क्योंकि ये यात्रा में कम से कम 8-10 दिन का टाइम जाता है। जैसे हम घर छोड़ते हैं तो वापस घर आने में 8-10 दिन लगते हैं। तो 8-10 दिन में हमारे नेल्स है वो बहुत बढ़ते हैं और पैरों के जो नाखून हैं वो जैसे बढ़ते हैं और बड़े हमने टाइम पे कट नहीं किए तो वो शूज़ को दिक्कत दे सकते हैं। शूज़ की वजह से वहाँ इंजरी आ सकती है। उतरते समय वो नेल्स पे प्रेशर आता है। हमारे बॉडी का प्रेशर वो पूरे नेल्स पे आता है और वो अगर नेल्स बड़े हुए हैं तो वहाँ इंजरी हो सकती है। तो ये बड़ी दिक्कत आती है, तो आपको नेल कटर साथ में रखना है और टाइम-टाइम पे अपने नाखून काटने हैं। तो ये थी जानकारी कि यात्रा के दौरान आपके पास क्या-क्या सामान रहना चाहिए। और एक बात इस पे इम्पोर्टेंट है कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आप भगवती नगर बेस कैंप में अपना अतिरिक्त जो सामान है, वो वहाँ रख सकते हैं। तो सामान के लिए कौन-कौन सी बैग लाएँ और कौन-सी ना लाएँ, ये इस पे भी बात करेंगे। आप जो बैग यात्रा के दौरान आपके साथ लेके जाने वाले हो वो सैक होनी चाहिए, हैवर सैक जिसे बोलते हैं या जो अच्छी सैक बोलते हैं। कॉलेज के बच्चे जो स्टूडेंट्स लेके जाते हैं सैक दोनों तरफ से उसको बेल्ट रहते हैं और पीठ पे वो रहती है। ऐसी सैक लेके आपको जाना है या ट्रेकिंग के लिए हैवर सैक जो मिलती है, वो लेके आपको जाना है। उसमें ये सारा मैंने सामान बताया वो आपको उसमें एडजस्ट करना है और उसका वेट कितना होता है, वो वेट हम कैरी कर सकते हैं कि नहीं और कैरी करना मतलब प्लेन रोड पे नहीं चलना, वो हमें बहुत बड़ी ऊँची चढ़ान पे चढ़ना है। तो ये हमें पहले उसका प्रैक्टिस भी करना है या प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो बाकी का आपका सामान है उसके लिए आप ट्रॉली बैग या जो होल्ड ऑल हम बोलते हैं व्हील वाला बैग वो लेके आ सकते हो। वो भगवती नगर बेस कैंप पे आप रख सकते हो। लेकिन यात्रा के दौरान आप ट्रॉली बैग लेके ना आए या सिर्फ़ हाथ में पकड़ने वाली ऐसी बैग लेके ना आए। उसको ऑप्शन रहना चाहिए वो कि आप पीठ पे ले या ऐसे ले, स्लिंग बैग जैसा ले, ऐसा ऑप्शन रहना चाहिए। हाथ पे लेके आप नहीं चल सकते क्योंकि एक हाथ में आपके पास काठी रहेगी, स्टिक रहेगी, वो चढ़ते समय आपको आधार देगी और गिरने से बचाती है। वो स्टिक कंपल्सरी आपको लेना है। तो दूसरा हाथ आपका खाली रहना चाहिए, हाथ में मोबाइल रह सकता है, पानी की बोतल रह सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हाथ में आपकी बैग नहीं रहनी चाहिए, तो बैलेंस नहीं होगा आपका। तो बहुत ज़रूरी है कि पीठ पे रहने वाली सैक आपको लेके यात्रा में जाना है और वो एक ही बैग रहनी चाहिए। वो 1-2 या 2 हो गई तो वो चलने में, चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके साथ जो बाकी का सामान है वो आपकी ट्रॉली बैग रह सकती है या ट्रेन में हम लेके जो जाते हैं वो बैग रह सकती है, वो हमें भगवती नगर बेस कैंप में रखनी है। तो ये था बैग के बारे में और ये पूरा एपिसोड सामान के बारे में मैंने किया। जैसे मुझे याद आया वो मैंने आइटम बताए। बाद में भी कुछ आइटम मुझे याद आएँगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूँगा। तो अभी आज यही रुकते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये यात्रा के लिए फिज़िकल स्टैमिना कैसे बढ़ाना है और उसके चलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तभी तक सबको नमस्कार। धन्यवाद।